दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप आया कहाँ से और जाना कहाँ है? यानी आप इतिहास को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी इतिहास का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही एक कहानी है ऋषि दधीची का। ऋषि दधीची मुनि उस समय का है जब असुर और देवता में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चलता था। असुर लोग बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे। असुर में से कुछों ने इतना तप जप करके उन्होंने अपने को इतना ज्ञान, इतना सारे वर देवता से प्राप्त कर लिया था। ऐसे में एक असुर है वित्तासुर। वित्तासुर को ये वर मिला हुआ था कि उसे कोई मटेरियल से बना हुआ अस्त्र या लकड़ी से बना हुआ अस्त्र से मारा नहीं जा सकता, यानी वो अमर हो चुका था। उससे ये घमंड था, तो वो वक्त का अपना दल बल सेना लेकर देवता को ऊपर देवलोक में आक्रमण चलाया करता था और देवता को वो बुरा हाल किया था कि उसको मतलब ज़मीन में नाक रगड़ता था और भगा देता था। अपना देवालय से सबको भगा दिया करता था। तो देवता लोग परेशान होकर जंगल में घूम घूम के एक बार भगवान विष्णु का शरणापन्न होते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि यह वित्तासुर से छुटकारा दिलाया जाए। तो ऐसा सोच में पड़ जाते भगवान विष्णु और उन्होंने अपना तप बल से जान पाया कि ऐसा एक महान मुनि है ऋषि दधीची। सब ऋषि दधीची के पास में जाकर खड़े हो जाते हैं और भगवान विश्वकर्मा ने दधीची मुनि अपना शरीर दान करते हैं और उनका हड्डी से बना हुआ जो अस्त्र तैयार करते हैं भगवान विश्वकर्मा जी ने, वो है आपका वज्र। उस वज्र को आघात से वित्तासुर को वध किया जाता है और देवता को इस संकट से मुक्त किया जाता है। यानी मेरा ये कहानी का बताने का तात्पर्य है कि आप आया कहाँ से। इतिहास को जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेहतर है कि आप जानें इतिहास क्या है। हमारा हिंदू समाज में जो सहिष्णुता आप देखते हैं, जो त्याग देखते हैं, इसका पीछे कहीं न कहीं इतिहास जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा जब आप बचपन में अपने माँ के गोद में या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ के गोद में सिर रख के सोए होंगे और उन्होंने जो कहानी आपको बताए होंगे पुराने दिनों का जो रूप कथा होता था, जो फोक स्टोरी होते थे, वो त्याग और बलिदान से भरा हुआ रहता था। आपको पता है कि कोई राजकुमार आता था, कोई राजकुमार को उठा ले जाता, रास्ता में एक असुर मिलता था, लड़ाई होता था, राजकुमार उसको उस असुर को वध कर देते थे। उसी टाइम आप सुन के आपका बचपन मन में एक ताकत भर जाता था। वही ताकत हमारा समाज को आज बल दे रहा है। तो अपने बच्चे को इतिहास का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, महाभारत रामायण सबका ज्ञान देना मत भूलो। थैंक यू।